अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सरज़मीन मुतारिफ़ करवाएंगे जो हमेशा बर्फ़ की चादर ओढ़े रखती है, जहाँ की ज़मीन साल साल बर्फ़ से जमी रहती है, जिसका टेम्परेचर हड्डियों को ठंडा कर देने वाली गहराइयों तक गिर जाता है, जहाँ मुकामी लोगों की ज़िंदगी इंतहाई चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद परवान चढ़ती है। हीरे, सोना और चांदी जैसे वसाइल की मौजूदगी इस शहर को मुनफरिद बनाती है। आपको साइबेरिया के दिल याकूतिया शहर में खुश आमदीद। याकूत, जिसे साखा रिपब्लिक भी कहा जाता है, ये रूस का सबसे खूबसूरत और मुनफरिद शहर है, जिसका रकबा 3.1 मिलियन किलोमीटर है। ये दुनिया का बड़ा सरतरीन शहर है जो साइबेरिया के इलाके याकूतिया में वाक़ है। याकूत शहर 1632 में इस्टेब्लिश हुआ, जिसका मौसम इंतहाई ठंडा और खुश्क होने के बावजूद यहाँ की आबादी 3 लाख से भी ज़्यादा है, जिसका एवरेज टेम्परेचर -35 से कम रहता है। लेकिन जब सर्दियाँ बढ़ती हैं तो दर्जे हरारत -47 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इतनी ठंडक के बावजूद यहाँ की ज़िंदगी रवां दवां रहती है। स्कूल उस वक्त तक बंद नहीं होते जब तक टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो जाता। इस शहर का अब तक का सबसे कम दर्जा हरारत -71.2 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ सर्दियाँ 6 से 7 महीने तक रहती हैं। ये नायाब शहर कुदरती वसाइल से माला माल है, जिसमें हीरे, सोना, चांदी और कोयला शामिल है। पहले पुराने रेजिडेंशियल एरिया में घर वुडन स्ट्रक्चर्ड होते थे जो बर्फ़ पर बने होते थे। बाहर से आने वाली ठंडक को ये रोक नहीं पाते थे। गर्मियों के मौसम में बर्फ़ के खिसकने की वजह से घर एक तरफ झुक जाते थे। इन घरों के टॉयलेट्स भी बाहर बनाए जाते थे। लेकिन इस शहर ने मॉडर्न होने के बाद लाइफ स्टाइल को स्टाइलिश बना दिया है। अब रिहायशी इलाके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स में तब्दील हो गए हैं। सर्दियों के मौसम में धुंध बहुत ज़्यादा होती है। घरों से बाहर 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि उसके बाद पूरे जिस्म में पिन चुभने जैसा दर्द शुरू हो जाता है। सांस लेने में दुश्वारी की वजह से फेफड़ों में तकलीफ़ और आँखों में जलन शुरू हो जाती है, जिससे जान भी जा सकती है। अगर थोड़ी देर के लिए हाथों से ग्लव्स को उतार दिए जाएं तो हाथों का खून जमना शुरू हो जाता है, जिससे हाथ सुन और उंगलियां सूजकर टेढ़ी हो जाती हैं, जिसे फ्रॉस्ट बाइट्स कहा जाता है। इतनी सर्दी वाले मुकाम पर लोग मेटल से बने फ्रेम के ग्लासेस नहीं लगा सकते, क्योंकि मेटल स्किन से चिपक जाता है, जिससे चेहरे का गोश्त बाहर आ सकता है। इसीलिए ये लोग प्लास्टिक से बने फ्रेम के ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं। अगर फ्रूट्स को -50 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दिया जाए तो ये हथौड़े की तरह सख्त हो जाते हैं, जिससे कील को बआसानी ठोका जा सकता है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते। ये मछलियाँ, खरगोश, घोड़े और गाय के सरों को बहुत शौक़ से खाते हैं। फ़िशिंग मार्केट में मछलियाँ और खरगोश पब्लिक प्लेस पर ही सेल की जाती हैं, क्योंकि यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर फ्रिज के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। इसलिए कोई भी चीज़ यहाँ इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। सर्दियों में झीलें भी जम जाती हैं। याकूतिया के लोग दौरान सफ़र अपनी गाड़ी में टूल बॉक्स लाजमी रखते हैं, ताकि अगर रास्ते में कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो आधे घंटे के अंदर अंदर गाड़ी को ठीक करना होता है, क्योंकि ज़्यादा देर बर्फ़ में खड़े रहना इंजन को जमा देता है और इंसान मुकम्मल ढके रहने के बावजूद फ्रॉस्टबाइट का शिकार होकर मौत के मुंह में जा सकता है। यहाँ के लोगों का लिबास शदीद सर्दी से बचने के लिए खाल वाले कोट, हिरन और घोड़े के चमड़े से बनने वाले बूट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आम जानवर ज़िंदा नहीं रह सकते। जिन जानवरों की मोटी खाल होती है, सिर्फ वही मेमल सरवाइव कर सकते हैं। बिल्डिंग के एंट्रेंस की सीढ़ियों पर कारपेट्स लाजमी बिछाए जाते हैं, ताकि बर्फ़ की वजह से कोई स्लिप होकर ना गिरे। बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए डायगोनल पोजीशन पर डोर को फिक्स किया जाता है, ताकि बाहर की ठंडक अंदर दाखिल ना हो सके। गाड़ियों के अंदर के माहौल को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने के लिए गाड़ियों में डबल शीशे लगाए जाते हैं। इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारने वालों के बारे में यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इतने ठंडे तरीन इलाके में लोग अपने आप को और अपने घर को गर्म कैसे रखते होंगे। हर मोहल्ले में नेचुरल गैस बर्निंग सेंटर्स हैं। बिल्डिंग में इन्हीं के ज़रिए गर्म पानी पहुंचाया जाता है। इसी वजह से घर गर्म रहते हैं। अंडरग्राउंड बर्फ़ की मोटी तह जमी होती है, इसीलिए इन गैसेस के पाइप्स को ज़मीन के ऊपर ही फिक्स किया जाता है। हमें उम्मीद है आपको आज के इंटरेस्टिंग सिटी की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।